दुनिया हो जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो बात मैं दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग यहाँ, इतने पावन है लोग यहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अभी मुझे लगता है कि हमारी आवाज गांधी पार्क से बाहर भी नहीं पहुंच रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक हमारी आवाज पहुंचनी है। एक बार फिर से जय घोष करेंगे और उसके पश्चात पुनः जेपीएस पब्लिक स्कूल की टीम से निवेदन करूंगा कि एक और प्रस्तुति वो आपके सामने देंगे। तो इससे पहले कि ये प्रस्तुति आपके सामने आए, एक बार फिर से जय घोष। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। एक ललित सिंह जी का आधार कार्ड प्राप्त सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड, आप सभी लोग जानते हैं कि विश्व पटल में उत्तराखंड का एक अविस्मरणीय स्थान है। उत्तराखंड का नाम बहुत ही सम्मान के साथ पूरे संसार में लिया जाता है, और क्यों न लिया जाए।
और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि हमारा ये शहर रुद्रपुर, हमारा जनपद उधम सिंह नगर का भी एक विशिष्ट स्थान हमारे विश्व पटलों में रोजगार की तलाश में इस शहर में आते हैं और इन सब की संस्कृति को हमें यहाँ देखने का अवसर प्राप्त होता है। और इसीलिए कहा जाता है रुद्रपुर को कौमी एकता का गुलदस्ता। रुद्रपुर वास्तव में कौमी एकता का एक गुलदस्ता है। सब लोग मिलकर सामाजिक धार्मिक त्योहारों को यहाँ पर मनाते हैं और आज हम देख रहे हैं कि और हमारे इस रुद्रपुर शहर की एक विशिष्ट परंपरा रही है कि एक और प्रस्तुति हमारे सम्मानित जनता के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे जेपीएस पब्लिक स्कूल। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मोहब्बत है, तेरे ही पैरों में जन्नत है। तू जा ममा, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। वंदे मातरम, सभी गाइए प्लीज, कम ऑन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। ये बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। ये जो देश है तेरा, वंदे मातरम, 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 व्यास हो जाती जहाँ पर खड़ा हिमालय सुंदर उत्तराखंड का ताज है। आपके कितने आगे फ्रीहोल्ड पट्टा वितरण एवं किफायती आवास आवंटन व लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में आदरणीय प्रोफेसर सिंघानी जी का आगमन ऐतिहासिक गांधी पार्क में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में मार्च करती यहाँ पर उपस्थित है। अपना थोड़ा विराजमान है कैसे अभी आप कैसे हेलो वाईफाई ठीक है। गांधी मैदान में युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री के करकमों से आवास के निर्माण का कार्य दिसंबर 2024 किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार चलते रहो पीछे पीछे चलते रहो। चलो आगे बस बस योजना के अंतर्गत बस 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 रोक लीजिए। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि हमारे
सर इसको भी कर दीजिए जल्दी ये आप लोग कराना है बहुत पीछे थोड़ा पीछे से कवर करिए सिग्नेचर कर रहे हैं श्री कुंदन सुखीजा जी जिलाध्यक्ष हमारे बीच में करेंगे और लगातार उन्होंने भी इधर भी इसमें माननीय मुख्यमंत्री और अन्य हमारे सही को सही थोड़ा सा सर यहाँ भी सर इधर भी सर यहाँ हो आपका भी स्वागत में जा रहा है और मैं आपको बता रहा था कि उत्तराखंड को संचित करने के लिए इसका विकास करने के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और माननीय और हमारे अभी तैयार रहो मीडिया से आगे करो सक्सेना से कुछ जाने दो यार 9,051 महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य है जिसके सापेक्ष 8,356 महिलाओं को लखपति बना दिया है 2007 योजनाओं के दृष्टिगत इस समय 500 करोड़ की लागत से 100 एकड़ में ये सैटेलाइट सेंटर किया जा चुका है अंतर्गत पुष्कर सिंह धामी जी अजय भट्ट जी चलो भाई चलो हमारी देवभूमि उत्तराखंड के इस जहाँ का आचर है काफी यात्रा थोड़ा छोटे में श्रद्धे यहाँ के चार हैं घोड़े की छाप पर खेती हाँ वो मेरा उत्तरांचल राज्य है और मैं चाहता एक बार जयघोष के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथियों का हम स्वागत करेंगे हर शहर से आप जय जय बोलेंगे हर शहर से जय जय का उपदेश करेंगे हर शहर से
हर्ष 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 विधायक श्री शिव अरोड़ा जी और निवर्तमान मेयर श्री रामपाल सिंह जी इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों के साथ हमारे बीच का आगमन हमारे बीच पहुंच चुका है। हम आपका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री सुरेश कोहली जी समाज सेवी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलम मंगलम तनो हरि। शॉर्टकट वाल करो और वो मजीद सब है जो सूत्र में गजाननम भूतगणात् विजयं भूबलचारणं उमासितं सोकुनासिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरि पाद पंकजं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थिके सर्वे नेत्रे गौरी अम्बिके नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सिद्धात्री नमः। आइए आप लोग उधर एक मिनट सर रुक जाइए सर फोटो के लिए ना। हेलो। और इस समय वैदिक मंत्रों जाप के साथ विभिन्न चलते रहो एक मिनट सर एक बार ऐसी खड़े हो जाइए एक बार आ लो यार एक मिनट सर सामने चलो हो गया चलिए पढ़ते हैं थोड़ा पीछे आप लोग शिलान्यास किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और साथ में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी के कार्यक्रम और इन योजनाओं की कुल लागत 357.58 करोड़ तथा 116 कार्य का लोकार्पण किया जा रहा है जिसकी लागत 209.46 करोड़। इस प्रकार कुल 567.04 करोड़ की धनराशि कुल 223 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। और इस समय विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 19 कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है। वो सर एक बार और खड़े हो जाइए सर प्लीज सर बस हाँ ऐसे करके ना एक बार और खड़े हो जाइए बस एक मिनट इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र गाजीपुर विधानसभा रायपुर विधानसभा गलतपुर विधानसभा रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र सिवान के विभिन्न कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्य अतिथि के कार्यक्रमों से संवादित किया जा रहा है। और मंच पर हमारे माननीय अतिथियों का माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय पर्यटन व रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार आदरणीय श्री अजय भट्ट जी का आगमन मुख्य मंच पर होने जा रहा है। हम कर्तव्य होने से उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हम स्वागत और अभिनंदन करेंगे श्री दीपक रावत जी हुमायूं कमिश्नर जो कि हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं और निवेदन कर रहे हैं माननीय मुख्य शुरुआत करने की कृपा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी। और इस समय अभिवादन कर रहे हैं जनता जनार्दन का। मैं जाऊंगा जोरदार तालियों से आप अभिवादन स्वीकार करेंगे तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। और मुख्य अतिथि के द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए विधिवत इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। पंडित जी
पंडित जी थोड़ा सा। दीप ज्योति है परम ज्योति है, दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति है नमस्तुते, आत्म ज्योति है प्रदीप्ताय, ब्रह्म ज्योति है नमस्तुते, ब्रह्म ज्योति है प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति है नमस्तुते। हे दीप ज्योति, आप परम ब्रह्म स्वरूप हैं। हे दीप, आपकी ज्योति जन का पालन करने वाली है। हे दीप, आप हमारे पापों का हरण करें। हे दीप, मैं आपको और आपकी पवित्र ज्योति को नमन करते हुए सम्मान के प्रति पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी का स्वागत और अभिनंदन कुमायूं आयुक्त आदरणीय श्री दीपक रावत जी के कर कमलों से। और मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आप स्वागत और अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कृपया जोरदार तालियों से आप भी हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मंजुनाथ टीसी जी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे मंचासीन केंद्रीय मैं निवेदन कर रहा हूं अब तो हो गया होगा केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अजय भट्ट जी इस मंचासीन है। मैं इस जनपद के सीडीओ सर से निवेदन कर रहा हूं, कृपया अपने कर कमलों से हमारे आज के मंचासीन केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच में डीआईजी कुमाऊं मंडल श्री योगेंद्र सिंह रावत जी हैं, उनसे भी निवेदन कर रहा हूं कि हमारे मंचासीन केंद्रीय पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार का को पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। लिख के दिया और 16 मई की कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वह संशोधन देकर वह नजूल के मालिकाना हक का रास्ता साफ कर दिया और सबको मालिकाना हक की स्वीकृति मिल गई। ठीक 6 महीने के अंदर ही ऐसा कभी हुआ कि सरकार में नीति आए और 6 महीने के अंदर मालिकाना हक मिलने चल शुरू हो जाए। हमने यह व्यवस्था बनाई। व्यवस्था बनाने के बाद एक नया पैसा किसी गरीब से नहीं लिया गया। हमारे अधिकारी घर घर गए, पूरे कागज पूरे किए, फोटो कॉपी तक के पैसे नहीं लिए, उनकी फाइलें तैयार कराई और आज प्रथम चरण में 2600 लोगों को हमारे रामपुरा, आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी, बधाईपुरा, भूत बंगला, पहाड़गंज, रविंद्र नगर, इन सब बस्तियों के उन निर्धन लोगों को आज मालिकाना हक मिल रहा है। वह खुशी से आनंदित हैं और ये प्रथम चरण का है। इस रुद्रपुर के अंदर लगभग 8000 लोगों को हम फ्री में मालिकाना हक देने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से देने वाले हैं। वो भी आगे भी सभी को मालिकाना हक मिलेंगे, लेकिन ये मालिकाना हक मिला है ये पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से मिला है। मैंने आपके भाई ने चुनाव में वचन दिया था कि मैं मालिकाना हक लेके आऊंगा, मुख्यमंत्री जी से लेके आऊंगा, और आज वो स्वप्न मेरा पूरा हुआ, मेरा वचन पूरा हुआ। ये आनंद का दिन है हमारे लिए, हमारे सभी नेताओं के लिए जिन्होंने इस मालिकाना हक के लिए संघर्ष किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, ये ऋण पता नहीं कितने मुख्यमंत्री आए, कितने मुख्यमंत्री चले गए, कितने विधायक आए, कितने विधायक चले गए, झूठे आश्वासन देते रहे, लेकिन आपने जो ये ऋण रुद्रपुर की इन मलिन बस्तियों की जनता के ऊपर दिया है, ये जो एहसान किया है, ये एहसान ये रुद्रपुर की जनता इस ऋण को एक एक वोट के साथ जब आप कहेंगे आपके सामने चुकाएगी। आपका ये ऋण रुद्रपुर की जनता कभी भूलेगी नहीं। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय अजय भट्ट जी का। इस संघर्ष में वो हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे सभी मंचासीन नेता हमारे साथ रहे। आज ये आनंद का दिन है। साथ ही साथ अभी हमारी यहाँ मुस्लिम बहनें भी आई थी जिन पर 70 सालों से अत्याचार हो रहा था। ट्रिपल तलाक, हलाला, इधर ऐसे ऐसे अमानवीय काम हो रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समान नागरिक संहिता लाके पूरे देश को दिशा दी है और आज हमारी वो मुस्लिम बहनें हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए आई, जो 70 साल से
तुष्टीकरण के लिए, इस्लाम खतरे में इस नाम पर वोटों की राजनीति के लिए जिस कांग्रेस ने हमारी इन मुस्लिम बहनों के उस मानवीय अधिकारों को रोक के रखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक इतिहास बनाते हुए इस देश को दिशा देते हुए वह विधान, वो जो हमारा कानून समान नागरिक संहिता पारित कर दिया। मैं आभार व्यक्त करता हूं मुख्यमंत्री जी का। और साथ ही साथ कल एक और आनंद का दिन आया है। ये उधम सिंह नगर जिला मिनी पंजाब कहा जाता है, पंजाब से जुड़ा हुआ है। वो एक ऐसा आनंद जिसके 25 से 30 वर्षों से मांग चल रही थी कि हमें श्री हरिमंदिर साहब के दर्शन के लिए एक ट्रेन चाहिए। जब हम श्री हरिमंदिर साहब के दर्शन के लिए प्रत्येक वर्ष लाखों लोग जाते हैं और राधा स्वामी के जितने हमारे सत्संगी हैं वो व्यास जी में दर्शन करने के लिए जाते हैं, समागम में जाते हैं। उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है, यहाँ से सैनिक सीमा पर जाते हैं, लेकिन उन्हें समस्या होती है। मुरादाबाद से, रामपुर से ट्रेन पकड़नी पड़ती है, सीधी ट्रेन नहीं है। एक अमृतसर के लिए ट्रेन चलनी चाहिए, श्री हरिमंदिर साहब के लिए ट्रेन चलनी चाहिए। मैंने प्रस्ताव दिया था माननीय अजय भट्ट जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को। अजय भट्ट जी के विशेष प्रयास रहे, वो लगातार लगे रहे। मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से रेल मंत्री जी से कहा, आप दोनों नेताओं के आशीर्वाद से वो भी जो हमने मांग रखी थी आज से जब हम विधायक बने थे तब से ही, वह मांग भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और अजय भट्ट जी निरंतर उस ट्रेन के लिए लगे रहे, उनके आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से वो ट्रेन भी आरंभ हुई है। यहाँ के लोगों को आनंद आया है कि 25 वर्ष मांग पूरी हुई है। अभी हमारे सिख बंधु आए थे जो श्री हरिमंदिर साहब के लिए जाते हैं, उन्होंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का और अजय भट्ट जी का आभार व्यक्त किया है। और अंत में वैसे तो कितने आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी के। हर दिन कहते हैं क्रिकेट में 6 ओवर होते हैं, 6 बॉल होती हैं, एक ओवर में 6 छक्के लगते हैं, लेकिन यहाँ तो एक ओवर में पता नहीं कितने छक्के लग जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से देवभूमि की जनता को दिशा दे रहे हैं, वास्तव में ये हमारा जिसे कहते हैं सौभाग्य है कि ऐसा नेतृत्व में मिला। और अंत में एक मांग को रखते हुए जो यहाँ की जनता की नहीं, पूरे उत्तराखंड की जनता की मांग है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक हमें सौगात दी थी प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की। जितने भी गांव में रहते हैं उनके पास स्वामित्व था, उनके पास वो आवास था, आवास चढ़ा हुआ था, लेकिन मालिकाना हक नहीं था। उसे वे बेच नहीं सकते थे, उस पर लोन नहीं ले सकते थे, उसमें नक्शा पास नहीं करा सकते थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामित्व योजना दी, लेकिन कई गांव नगर निगम, नगर निकायों में शामिल हो गए, वह स्वामित्व योजना से बाहर हो गए। इस कारण से उन्हें स्वामित्व का लाभ नहीं मिल पाया। अब वो चूंकि ग्रामीण में है नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना थी, इसलिए मालिकाना हक नहीं मिला। शहर में नजूल में नहीं आते, इसलिए मालिकाना हक नहीं मिला। मैं निवेदन करता हूँ यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, जैसे वह जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, हर गरीब, हर मजदूर की, हर किसान की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, महिला युवाओं का ध्यान रख रहे हैं, इस स्वामित्व योजना का भी समाधान निकाल के जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हैं उन्हें भी स्वामित्व की व्यवस्था करके उसकी भी नीति लेके आएंगे। मैं ऐसा निवेदन करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए कि ये जो है हजारों हजार लोग जिस कृतज्ञता भाव के साथ जितने आपके धन्यवाद करने के लिए, आभार के लिए आए हैं, जो ऋण आपने दिया है कि ये सब नाउम्मीद के लोग थे, आपके आने के बाद उम्मीद हुई और मेरा वचन पूरा हो सका। जो हमने वादा किया वो निभाया, नजूल का मालिकाना हक दिला। मैं पुनः यहाँ जो देवतुल जनता है उनके चरणों में नमन करते हुए कि हमारी सरकार आपके साथ है, आपका विधायक आपके साथ है, आपका मुख्यमंत्री, आपका सांसद हमेशा आपके साथ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का और अजय भट्ट जी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और इधर मैं निवेदन कर रहा हूं श्री धर्मेंद्र कोहली जी मंडलाध्यक्ष और श्री प्रकाश हरबोला जी विधानसभा प्रभारी, कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ निवेदित कर उनका स्वागत करेंगे। और मंच पर मैं एक और व्यक्तित्व को आमंत्रित करना चाहता हूं। जहां पर बात होती है नजूल भूमि के फ्री होल्ड करने की, तो बहुत से लोगों के संघर्षों का इतिहास रहा है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व जो इस रुद्रपुर नगर निगम का मेयर बनने के बाद भी 4.5 वर्षों तक मेयर की कुर्सी पर विराजमान नहीं हुआ, और जब फ्री होल्ड भूमि देने की बात आई और जब उनका विकल्प और संकल्प पूरा हुआ, तब उनको माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी ने आग्रह करके पिछले कार्यक्रम में
मेयर की कुर्सी पर बैठाया था। मैं गोपाल दास नीरज की इन पंक्तियों के साथ उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा कि मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते, कांटे मुझे चलाते, मरुथल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किल नहीं होती है, मेरे पथ तब चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। आपकी तालियों के मध्य में मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ निवर्तमान मेयर रुद्रपुर श्री रामपाल सिंह जी को। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। धन्यवाद भाई साहब। आज ये गांधी पार्क ये गवाह बनेगा उस क्षण का कि जिस क्षण को जीने के लिए और इस नजूल पे मालिकाना हक की उपलब्धि के सपने देखते देखते हमारे कई पार्टी के नेता आज इस दुनिया में नहीं है। उनमें एक नाम बाबू सुभाष चतुर्वेदी जी का नाम है, जो हमारे स्तंभ रहे पार्टी के और नजूल की लड़ाई को जिन्होंने शुरू किया। आज हमारे सभी नेतागणों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा और जो हमारी पार्टी की एक लाइन है कि आखिरी पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक जब तक विकास की किरण ना पहुंचे, जब तक उसे लाभ ना मिले, तब तक हम मानते हैं कि वो विकास अधूरा है। मैं अपने सूबे के मुखिया, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके वजह से, जिनके अथक प्रयासों से, जिनकी एक सकारात्मक सोच के वजह से आज वो सपना साकार होने जा रहा है। मैं चाहूँगा कि मंचासीन आज के मुख्य अतिथि और अब जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं और मुझे लगता है कि वो एक भगवान की तरह हम लोग उनको पूछते हैं और ख़ास तौर से नजूल वाले मुद्दे को लेकर, तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से अपने मुख्यमंत्री जी का हम लोग एक बार स्वागत करें। यहाँ उपस्थित जिन्हें दूसरी बार सांसद का टिकट दिया गया है इस लोकसभा से, जो हमारे मार्गदर्शक हैं, और कई बार जिन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला है, ऐसे हमारे बीच उपस्थित आदरणीय अजय भट्ट जी, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम अपने का स्वागत करें। मंचासीन हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक भाई शिव अरोरा जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई कमल जिंदाल जी, गुंजन सुखीजा जी, और हमारे बीच उपस्थित गदरपुर से हमारे विधायक बड़े भाई अरविंद पांडे जी, हमारे दर्जा राज्य मंत्री उत्तम दत्ता जी, भाई विकास शर्मा जी, हमारे नानकमता क्षेत्र से हमारे पूर्व विधायक राणा जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, वर्तमान में लोकसभा के संयोजक भाई विवेक सक्सेना जी, और मंचासीन हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पार्षदगण। जिस समय नगर निगम का इलेक्शन था, उस समय हम लोग जब बस्तियों में वोट मांगने जाते थे तो फ्लेक्सियां टंगी हुई थी, मालिकाना हक नहीं तो वोट नहीं। कृपया वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें। लेकिन मैं अपनी देवतुल्य इन जनता का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन विपरीत परिस्थितियों में भी वो आपने हमारे सर पे हाथ रखा और जिता के नगर निगम में आपने बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की एक लोकल सरकार बनाई और मुझे मेयर बनाया। लेकिन उस समय मैंने एक प्रण लिया था कि मैं तब तक कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक कि नजूल के मालिकाना हक नहीं मिल जाता। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको कि हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसे मुखिया मिले, हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले कि जिन्होंने इस समस्या को अपनी समस्या समझते हुए, अपनी निजी समस्या समझते हुए इसको जड़ में जाके इसका समाधान निकाला है।
और 40 साल से जो समस्या का समाधान नहीं हो पाया था उसे इस कार्यकाल में उन्होंने पूरा किया। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। ये केवल यहाँ की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड में नजूल की एक समस्या थी और एक ही झटके में आपने उसको पूरा कर दिया है। मैं चाहता हूँ ईश्वर, आप जब पट्टे लेकर, ये जब मालिकाना हक का पट्टा लेकर आप घर जाएं तो मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है कि एक घी का दीपक आप जरूर जलाएं और हमारे मुख्यमंत्री जी के दीर्घायु और स्वस्थ रहने की आप लोग कामना करें। ये छोटा मोटा काम नहीं था, बहुत बड़ा काम था। इसमें मैं अपने जिले के जिलाधिकारी, अपने नगर आयुक्त, अपने 40 के 40 पार्षद, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने जो हमारे मुखिया जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक सरलीकरण का जो हमें मंत्र दिया, उस सरलीकरण के मंत्र को सिरे तक चढ़ाने का अगर काम किसी ने किया है तो हमारी नगर निगम के सभी अधिकारीगणों ने, हमारे नगर आयुक्त, कर्मचारीगण और हमारे जिले के मुखिया, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने किया है। कभी 13 नाम हुआ करते थे अधिकारियों के, ना तो कभी 13 अधिकारी मिल पाते थे और ना ही कभी ये फाइल कंप्लीट होती थी, लेकिन हमारे जिले के मुखिया ने इनको घटा के 6 या 7 पे लेके आए और जहां पर 3 अधिकारियों के साइन तो हम लोग बिल्कुल मौके पर करते थे, बाकी नगर आयुक्त के साहब के 4 हो गए, 3 हमारे जिलाधिकारी महोदय अपने ऑफिस में बैठा के अपने सामने ही कराते थे। इतना सरलीकरण अगर आप नहीं कराते तो निश्चित रूप से हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचा पाते। मैं, क्योंकि मुझे आदेश हुआ है, समय कम है, बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं आप सब की तरफ से, अपने पूरे जो क्षेत्र की जनता है जिन्हें मालिकाना हक मिला है, उन सब की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में नमन करते हुए, मैं इतना भावुक क्षण है कि मैं बता नहीं सकता कि आज कितनी मुझे प्रसन्नता हो रही है। मैंने जब प्रण लिया था मैं कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये शायद पूरा हो पाएगा, लेकिन आपने वो हमारा प्रण भी पूरा किया और हमारे आखिरी पायदान पे खड़े हुए हमारे मलिन बस्तियों के, दलितों को, मजलूम गरीब बस्तियों के लोग जिनकी आवाज को कोई नहीं सुनता था, इलेक्शन के टाइम में ये मुद्दा उठता था और इलेक्शन के बाद में खत्म हो जाता था, आपने इसको इलेक्शन से ऊपर उठकर एक इंसानियत के नाते जो आपने काम किया, इंसानियत के नाते आपने इंसानों की सेवा करते हुए, जिसे कहा जाता है कि नर सेवा नारायण सेवा, इस पे आगे बढ़ते हुए जो आपने ये काम किया है, निश्चित रूप से ये इतिहास में दर्ज होगा। और आज की ये सभा, मैं कह सकता हूं कि जब से ये गांधी मैदान, गांधी पार्क बना है, इतना पुण्य काम इस गांधी मैदान में, गांधी पार्क में आज तक नहीं हुआ होगा। अगर ये पुण्य काम हुआ है तो आज होगा जब आप मालिकाना हक इन मजलूमों को देंगे। मैं बहुत कुछ ना कहते हुए पुनः आपका आभार व्यक्त करते हुए और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे पे शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीधे मंच पर मुखातिब करना चाहता हूं उस आवाज को जो संसद में बहुत बुलंद तरीके से हमारे प्रश्नों को उठाती है। आदरणीय श्री अजय भट्ट जी, केंद्रीय पर्यटन रक्षा राज्य मंत्री का आप जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। भारत माता की। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारे कार्यक्रम करने हैं यहाँ और देहरादून में, इसलिए मैं संक्षिप्त ही बोलूँगा क्योंकि सारी बातें आज मुख्यमंत्री जी को कहनी है और एक से एक अच्छी बातें। यहाँ पर जो हमारे प्रदेश के यशस्वी और बहुत ही डाउन टू अर्थ सब लोग हाथ भी खींच दे रहे थे। अभी मैंने देखा मुख्यमंत्री जी हमारे साथ खिंचाइए, हमारे साथ खिंचाइए फोटो, यानी कि बिल्कुल अपनत्व परिवार भाव से जिनका व्यवहार है, जो दिखने में भी सुंदर है और विचारों में भी सुंदर है, कार्य भी सुंदर कर रहे हैं, ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। शिव अरोड़ा जी हमारे बहुत ही कर्मठ विधायक, उन्होंने अपनी बात अभी आपके सामने रखी, किस तरह से लगातार कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। हमारे दूसरे माननीय विधायक अरविंद पांडे जी लगातार अपने क्षेत्र को सिंचित करते रहते हैं। कमल जिंदन जी हमारे जिला अध्यक्ष रुद्रपुर, गुंजन सुकीजा जी जिला अध्यक्ष काशीपुर, उत्तम दत्ता जी दर्जा राज्य मंत्री, अनिल डब्बू जी अध्यक्ष मंडी समिति दर्जा राज्य मंत्री, प्रेम सिंह राणा जी पूर्व विधायक नानक मत्ता, विकास शर्मा जी प्रदेश मंत्री, विवेक सक्सेना जी लोकसभा के संयोजक, रामपाल जी पूर्व मेयर जिनको अभी आपने सुना और जो गद्दी पर भी नहीं बैठे, अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी ने
उनको गद्दी पर बैठाला। मैं भी उसका साक्षी था उस समय। अमित नारंग जी प्रदेश मंत्री, प्रकाश सरबोला जी पूर्व दर्जा मंत्री, धर्म सिंह कोहली जी मंडल अध्यक्ष, सुरेश कोहली जी, भारत भूषण चुग जी, सीमा सरकार जी, इकबाल सिंह जी अल्पसंख्यक आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष, दीपक रावत जी हमारे बीच में हैं, कुमाऊं के आयुक्त हैं, और योगेंद्र सिंह जी DIG यहाँ कुमाऊं क्षेत्र के हैं, जिला अधिकारी उदय राज जी हैं, मेरे समस्त भाई बहनों और हमारे अधिकारी गणों की टीम, जिन्होंने मुख्यमंत्री जी ने जो बात को करने की ठानी थी, जो विधायक जी ने मांग उठाई थी, हम सब लोग मुख्यमंत्री जी के पास ही जाते थे, अंजाम तक पहुंचाया। ऐसी टीम ने जो तत्परता दिखाई, मैं उनको भी बधाई देता हूं। अपने पत्रकार मित्रों को हमेशा पॉजिटिव पत्रकारिता मेरे यहाँ के पत्रकार मित्रों ने की है। खूब सारी आपको शुभकामनाएं। मित्रों, दवाई फ्री, भोजन फ्री, राशन फ्री, वेंटिलेटर फ्री, वैक्सीन फ्री, और तो और जो गरीब लोग हैं उसके लिए एक मानक रखा गया है, बच्चों की फीस फ्री, और आज मकान फ्री। ये कितनी बड़ी बात है। यही तो रामराज है। क्या होता है रामराज? हम लड़ते रहे, सिब्बी लड़ते रहे, हमारी ये मंचासीन टीम लड़ती रही। मुख्यमंत्री जी पहले जब विधायक थे तब भी मांग उठाते रहे, लेकिन आज हाथ में कलम आई तो एक कलम में जैसा बताया उन्होंने आज 9-10 हजार लोगों को एक साथ पट्टा देने का मन बनाया है। आज तो मेरे अंदाज से 2-2.5 हजार लोगों को, 2600 लोगों को, यानी कि 2.5 से 100 बढ़कर 2600 लोगों को मुख्यमंत्री जी की कलम से ये आज पट्टा मिल रहा है। शेष लोगों को, क्योंकि चुनाव अगर पहले प्रारंभ हो जाता है तो उसके बाद मिलेगा या बीच में चलते रहेगा। उदय राज जी, कैसे होगा इसमें? DM साहब, प्रोसेस में चलते रहेगा? चलता रहेगा। बहुत अच्छा। तो आपका भी DM साहब का आपका कहना है, शेष भी हम फाइलें इसी स्पीड से बनाएंगे। कर्मचारी लिमिटेड है, DM साहब एक है, कमिश्नर साहब एक है, 3-4 हमारे SDM साहबान हैं। बेचारे कितना लिखते, 9 महीने से लिखने में थे, ये पट्टा नीचे करो, ऊपर करो, कितना है नाप जोक, उसमें समय लगता है। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं, आज मुख्यमंत्री जी के हाथ से 2600 लोगों को पट्टा जा रहा है। सारे के सारे, चाहे 8,000 हो, 9,000 हो, 10,000 हो, 15 या 20,000 हो, एक एक को पट्टा मिलेगा जो इसकी सीमाओं में आते हैं। कोई इसमें दिल छोटा करने की बात नहीं, मुझे नहीं मिला, अभी बन रहे हैं, उसमें समय लग जाता है। इसलिए मैं अधिक न बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। 5 साल तक आपने मुझे सांसद बनाया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी उधम सिंह नगर की जनता और नैनीताल की जनता ने मुझे कहां भेजा? संसद में। अगर मेरे बजाय दूसरे भाई मेरे गए होते तो कैसे इतने काम होते, कैसे इतनी बातें उठाते? वो तो सीधे कहते अब मैं क्या करूं, अब तो ये तो मैं अकेले हूं, ये तो मोदी जी की सरकार है। दूसरे भाई ये बोल देते। बड़े भाई हैं, मेरे अच्छे भाई हैं, मित्र हैं, लेकिन आपने मुझे सौभाग्य दिया, 6 जगहों पर इंटरनेशनल लेक्चर करने का मौका मिला। मेरे जीवन का पहला काम होगा कि संसद सदस्य को कोई इतनी बड़ी पावर मिल जाती है। भारत सरकार ने इतनी शक्ति दी कि मैं पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला भारत सरकार का, मैंने व्यू रखा क्या कहती है। मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री जी का और आप सबका। और दोबारा भी मुझे दे दिया। मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, ये टीम जो यहाँ बैठी है, हमारे विधायकों ने क्या किया, इन सब ने क्या किया, और जनता में जो सर्वे हुआ आपने क्या किया, मैं नहीं जानता। भगवान की कृपा से कहा होगा यहाँ से रिपोर्ट में कि अजय भट्ट जी को एक बार और दे दीजिए करके। जाने अनजाने में कई बार मिला होगा, नहीं मिला होगा, और 20 लाख लोगों से मिल पाना बहुत मुश्किल भी होता है। लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए अपने विधायकों के साथ
या मुख्यमंत्री जी जो भी काम करते थे उनके पीछे जैसे नगारे बजाते हैं वैसे बजाते रहा हूं। जोर लगा के हई सा कहा तो एक से एक काम आज खींच के लाए हैं केंद्र से। मुख्यमंत्री जी को जो भी लिख के दिया आपने, प्रधानमंत्री जी ने आपको पूरा आशीर्वाद दिया है, एक मिनट नहीं लगाया है स्वीकार करने में। हर चीजों को कहा तुम्हें फ्री हैंड दिया हुआ है, जाओ काम करो खुल के। इस तरह से हम मिलजुल के टीम में काम करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि आपने आज अपना वक्त दिया। चुनाव तैयार होने वाले हैं, आपको कई जगह आज जाना है। प्रभु आपको दीर्घायु बनाए। हमारी ये टीम जो यहाँ मंचासीन है और यहाँ जो टीम बैठी है, सबको शक्ति दे। हम अत्याचार अन्याय के लिए लड़ते हैं, हम अपने लिए नहीं जनता के लिए लड़ते हैं। हम कोरोना के दौर में भी नहीं बैठे रहे, सेवा ही संगठन है हम लोगों ने कहा। मैं अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, पट्टा पाने वाले लोगों का अभिनंदन करता हूं, यहाँ की जनता का अभिनंदन करता हूं कि आपका स्नेह और प्रेम इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी को मिलता रहेगा जैसे आपको मिला। आज विश्व में कोई इतना बड़ा नेता नहीं है जिसको दुनिया मांगती है। अगर कोई है तो वो नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। पुष्कर धामी, पुष्कर धामी। एक बार जोर से लगाओ, इनकी कलम से हो रहा है ये। पुष्कर धामी, हाथ उठा के समर्थन दो धामी जी को। पुष्कर धामी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, आपका बहुत बहुत आभार। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी नजूल भूमि पर बसे परिवारों को मालिकाना हक भू स्वामित्व प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से संवाद करेंगे। हमारे साथ इसमें मंच पर हैं श्री वीरेंद्र तिवारी जी, रविंद्र नगर वार्ड नंबर 37 से, और मेघना शिवनगर वार्ड नंबर 2 से है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, कृपया आप इन लाभार्थियों से संवाद प्रारंभ करें। नमस्ते। नमस्ते सर। तो आपका कौन सा वार्ड हुआ? सर शिवनगर वार्ड नंबर 2। अच्छा, तो मकान का हो गया सब, कंप्लीट हो गया सब? जी सर, आपकी कृपा से सर। घर में कौन कौन है और आप? सर हम 3 बहनें हैं। अच्छा, इससे पहले कहाँ रहते थे? सर हम शिवनगर में ही रहते थे। शिवनगर में रहते थे। अब मकान बन जाएगा? जी जी बिल्कुल सर, आपकी बस आपकी कृपा से सर। ये योजना कौन सी है जिस योजना में लाभ मिला है? सर ये नजूल भूमि की है सर। अच्छा, इसके लिए कहीं जाना तो नहीं पड़ा आपको? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। कोई परेशानी तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ने कुछ शुल्क वगैरह तो नहीं मांगा? जी नहीं, बिल्कुल निःशुल्क हुआ है सर कोई काम, सारा काम। आप किसी कार्यालय में गए थे कि कार्यालय वाले लोग आए थे आपके सर पास? सारे कार्यालय वाले लोग हमारे घर पर ही आए थे। चलिए बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। जी नहीं सर, आपका थैंक यू सर। आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आपके साथ साथ जिन लोगों से बात नहीं कर पा रहे हैं उनको भी हमारी तरफ से सबको शुभकामनाएं कहिएगा। बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद मेघना जी। वीरेंद्र जी, जी आपको तो प्रणाम मेरी तरफ से। और आप जो है इतना बढ़िया काम किए हैं, तो हम लोग इतने खुश हैं कि पूछिए मत। आज तक हम लोगों ने कभी भी सोचा नहीं था कि हम लोगों को मालिकाना हक मिल जाएगा, लेकिन आपने जो किया बहुत आपका आभार हूँ। बाकी आप जो कहिए। आपका कौन सा वार्ड है वीरेंद्र जी? वार्ड नंबर 37 है, रविंद्र नगर वार्ड नंबर 37। रविंद्र नगर जी। अच्छा, जब ये योजना आई तो सब लोग सोच रहे होंगे कि हमको कार्यालय जाना पड़ेगा, कुछ शुल्क देना पड़ेगा, कोई पैसा लगा इसमें? नहीं, कोई पैसा सब नहीं। सब लोग आए, नापे बकायदे, जितने अधिकारी अपने यहाँ है सब लोग आए, हम लोग के घर पे नाप करके बकायदे सबने सहयोग किया। सब कुछ फ्री में कर दिया। आप वैसे करते क्या हैं? यहाँ पर दुकान है, वही बैठे रहते हैं। घर में कौन कौन है? हमारे घर में हमारे बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 1 लड़की है। बहुत शुभकामनाएं मेरी। आपको बहुत बहुत बधाई आपको। आपने इतना बढ़िया काम किया है, जो हम क्या नाम है, इतने आभारी हैं आपके ऋणी हैं। चलिए बहुत खुश हैं आप।
बहुत धन्यवाद आपका। बहुत समय से क्या नाम है हम लोग ये नदी भूमि के लिए प्रयास कर रहे थे और आपने इतना प्रयास किया जो हम लोग क्या नाम है बहुत, आप हमेशा ऐसे प्रयास करते रहे, हम लोग आपके साथ। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र। धन्यवाद वीरेंद्र जी और मेघना जी, और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब वो क्षण करीब आ चुका है जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ उस शख्सियत को जिसके लिए कहा जा सकता है कि जिसके चेहरे पर सुनहरी सुबह की चमक है, जिसके व्यक्तित्व में ऊंचे पहाड़ों की खनक है, मुखमंडल पर जिसके तपस्याओं सी शांति है, विचारों में जिसके भगत सिंह सी क्रांति है, जो अपने पौरुष से अप्राप्य ऊंचाइयों में चढ़ना जानता है, आपके स्वप्नों में सुनहरे रंग भरना जानता है, पवन के बहाव से जिसने अविरल चलना सीखा है, वो हमारा नायक किसी ज्योतिपुंज सरिका है, जो आपकी उम्मीदों का दामन थामे बिना थके बिना रुके निरंतर आगे बढ़ रहा है, जो इस देवभूमि के लिए निरंतर नए स्वप्न गढ़ रहा है, जिसको अपने मुख से उवाचित एक एक वादा याद है भगवान बद्री और बाबा केदार का, जिस पर हमेशा आशीर्वाद है, जिसने पूरे देश में सर्वप्रथम यूसीसी का विकल्प दिया है, जिसने देवभूमि को आतताइयों से मुक्त करने का संकल्प लिया है। जनता से मिलता आपको असीम प्यार है, क्योंकि रात दिन आपकी सरकार जनता के द्वार है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी का। भारत माता की, भारत माता की। नजूल भूमि के जो बहुत लंबे समय से आप सब लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, काफी दिनों से सबको इंतजार था और बहुत सारे लोग वो तो अपने लिए जिसको सपना जैसा मानते थे, ऐसा नजूल भूमि के मालिकाना हक और आज उसके पट्टों के वितरण समारोह में अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हम सब के बीच में से जिनको हमने पूरे नैनीताल उधम सिंह नगर के लोगों ने लोकसभा में सांसद के रूप में बनाकर भेजा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मंत्रिमंडल में जिनको रक्षा एवं पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का मंत्री बनाकर हम सब के साथ उत्तराखंड राज्य के साथ समन्वय करने का काम, पूरे देश में काम करने का दायित्व दिया था। इस लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री एवं फिर से आप सबकी सेवा के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उनको फिर से जो काम शुरू हुए हैं उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए, नए कामों को भारत सरकार से लाने के लिए, फिर से हमारे यहाँ सेवा करने के लिए प्रत्याशी के रूप में उनको मौका दिया है, आप सबकी सेवा का अवसर दिया है। मैं उनका आप सबकी तरफ से, क्योंकि प्रत्याशी घोषित हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए उससे पहले अजय भट्ट जी को पिछली बार से भी ज़्यादा मतों से इस क्षेत्र से विजय बनाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियों से आप अपना सब लोग उनको अपना समर्थन देंगे। आदरणीय अजय भट्ट जी हमारे इस रुद्रपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आदरणीय शिव अरोड़ा जी हमारे गदरपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक एवं उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, आदरणीय अरविंद पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रुद्रपुर श्री कमल जिंदल जी, जिला अध्यक्ष काशीपुर श्री गुंजन सुखीजा जी, मंडी परिषद के अध्यक्ष
डॉक्टर अनिल डब्बू जी, अध्यक्ष मत्स्य पालन बोर्ड श्री उत्तम दत्ता जी, निवर्तमान मेयर, इन्होंने भी लगातार इस नजूल की भूमि पर मालिकाना हक के लिए अपना संपूर्ण प्रयास जिन्होंने किया, श्री रामपाल जी, पूर्व विधायक भाई प्रेम सिंह राणा जी, श्री विकास शर्मा जी और मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, हमारे आयुक्त श्री दीपक जी, यहाँ के जिलाधिकारी, जिन्होंने इस नजूल की भूमि का मालिकाना हक मिले उसके लिए लगातार सतत रूप से पूरे प्रशासन की टीम को लगाने का काम किया। यहाँ के नगर आयुक्त, हमारे डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र रावत जी, एसपी श्री मंजूनाथ जी एवं पूरी टीम, मैं आप सभी का भी चूंकि धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने बहुत त्वरित गति से इस काम को धरातल पर उतारा। और मेरे सामने आज बैठे हुए सभी हमारे आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी मेरी माताएं, बहनें एवं मेरे नौजवान साथियों और हमारे मीडिया के सभी हमारे मित्र, पत्रकार, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, मैं सर्वप्रथम तो आज नजूल भूमि के मालिकाना हक का, जिनको पट्टा मिला हुआ है, 2600 परिवारों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रमाण पत्र पाने वाले सभी भाई बहनों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज ये दिन उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। इसके साथ ही आज मैं देख रहा हूं कार्यक्रम में बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें, हमारे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग सभी यहाँ पर पधारे हैं। और किसी ने अभी यहाँ दालकुआ से अमृतसर के लिए जाने वाली ट्रेन के लिए हम सब लोगों को आकर मंच पर धन्यवाद कहा है। और कुछ हमारी मुस्लिम बहनों ने बड़ी संख्या में आकर जो समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर सबसे पहले लागू हुई है, उस समान नागरिक संहिता के लिए हम सबका हौसला बढ़ाया है, हमारा उत्साहवर्धन किया है, हमारा प्रोत्साहन किया है। मैं आप सभी लोगों का भी अपनी ओर से स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज मुझे निजी रूप से भी इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि आज आखिरकार लंबे समय के बाद वो दिन आ गया जब आप सभी को अपने सपनों का आशियाना मिल रहा है, उसका पट्टा मिल रहा है। क्योंकि आजादी के बाद यह पहला मौका है जब आप लोगों को मालिकाना हक का पट्टा मिल रहा है। इसके लिए जितना संघर्ष आप लोगों ने किया, जितनी आप लोगों ने मेहनत की, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने लगातार इसके लिए आवाज उठाई, उतनी ही मेहनत आपकी बनाई हुई सरकार, आपकी सरकार ने भी उतनी ही मेहनत की और उसमें कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। आप सबको याद होगा जब हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने जब ये नजूल नीति थी, उस नजूल नीति को खारिज कर दिया था और हमारे
जो लोग उसमें बसे हुए थे, जिनको आज पट्टा मिल रहा है और जिनको आज पट्टा नहीं मिल रहा है, निकट भविष्य में जिनको पट्टा मिलने वाला है, जिनकी संख्या अभी श्री बरोड़ा जी कह रहे थे 8,000 है, 8,000 होंगे, 9,000 होंगे, अजय भट्ट जी ने कहा 10,000 होंगे, जितने होंगे वो सब लोग जो बैठे हुए थे, एक तो हम उनको भविष्य में सबको पट्टा देंगे, सबकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन उस समय जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि इनको खाली करिए, आदेश दे दिया था, तो हमारी सरकार ने इस मुद्दे को हम उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए थे। हमने सबके हक की लड़ाई लड़ी थी और उसका परिणाम हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को जीत हासिल हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे निवेदन को अपने आदेश में पारित किया और हम वहां भी जीते। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि आप लोग भी हमारे साथ थे, आप लोगों का आशीर्वाद भी हमारे साथ था। और हमने तय कर लिया था कि जब हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए तो हम इसमें हम एक्ट लेकर आएंगे। इसके बाद हमने विधानसभा में ये नजूल का कानून पास किया, नजूल नीति 2021 लागू की। तमाम जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उन कानूनी प्रक्रियाएं को अपनाया गया। तब जाकर ये आज आनंद का दिन, हम सबके स्वप्न के पूरा होने का दिन। और मैं ये कह सकता हूं कि हमने जो आपसे वायदा किया था, जो आपको वचन दिया था, वो वचन आज के दिन पूरा हो रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया कि पट्टा लेने के लिए आपको भागदौड़ न करनी पड़े, आपको दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े, आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। सरकारी योजना इसलिए नहीं होती है कि उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए हमने सुनिश्चित किया कि हमारे प्रशासन के, हमने जिलाधिकारी जी से भी कहा कि आप ये सुनिश्चित करिए कि एक भी नजूल की भूमि पर जिनको पट्टा मिलने वाला है उनको किसी दफ्तर में न जाना पड़े। और उसका परिणाम हुआ कि कर्मचारी, अधिकारी, हमारे नगर निगम के लोग, जिला प्रशासन के लोग खुद चलकर आपके घरों तक पहुंचे और जो जरूरी औपचारिकताएं थी, जो भी काम लिखत पढ़त के होने थे, उन्होंने आपके घरों के पास आकर उनको निपटाने का काम किया। हमारी सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया, हम जानते हैं कि जो भी नजूल की भूमि पर जिनको पट्टा मिलने वाला है, वो सारे के सारे बहुत ही सामान्य स्थितियों में रहने वाले हैं, सामान्य परिस्थितियों में रहने वाले हैं। उनको किसी भी प्रकार से कोई पैसा रुपया भी किसी को देना न पड़े। इसलिए इस प्रक्रिया में जिनको भी लाभ मिलेगा उनका 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए। भाइयों बहनों, इसके पीछे हेतु था कि जो हमारी पार्टी की भी नीति है, सरकार की भी नीति है, प्रधानमंत्री जी का भी जो संकल्प है कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचना चाहिए, सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, उनकी सहायता होनी चाहिए। भाइयों बहनों, मैं भी आप जैसे एक सामान्य परिवार से हूं, गांव में जन्मा हूं, पला बड़ा हूं। इसलिए मैंने यहाँ की जो गरीबी है, यहाँ की परेशानियां हैं, उनको बहुत नजदीक से देखा है। इस नाते हमने तय किया था कि किसी भी प्रकार से लोगों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े, क्योंकि लोगों का जो जिंदगी का अधिकांश समय है वो अगर किसी में बीतता है तो रोटी, कपड़ा, मकान और इन समस्याओं को सुलझाने में, इन समस्याओं से पार पाने में पूरा उसका जीवन गुजर जाता है। ऐसे में जो घर बनाना किसी बड़े सपने से कम नहीं होता है। और शहरी क्षेत्रों में तो घर बनाने के लिए जमीन खरीदना भी एक बहुत बड़ी बात होती है।
आज जब आपको यह पट्टा मिल रहा है तो मुझे खुशी हो रही है कि आपका ये सपना पूरा हो रहा है, आपको अपना घर मिलने जा रहा है। अब आप इस भूमि पर अपना आशियाना बनाइए, अपना घर बनाइए। भाइयों बहनों, भाजपा सरकार जनता की सच्ची हितैषी है और जैसा शिव अरोड़ा जी ने कहा, चूंकि शिव अरोड़ा जी लगातार हमारे संपर्क में थे, कि जो सरकार ने हमारी सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि का भाव सबके अंदर हो, उसको लेकर नजूल नीति का भी सरलीकरण करके हमने कोशिश की कि आपकी समस्या का समाधान हो, आपको अपना घर मिले, आपको कहीं ये चिंता ना हो कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ, मैं जिस जमीन पर काबिज हूँ, वो जमीन मेरे नाम से नहीं है। क्योंकि आप सबको मालिकाना हक मिलने से बहुत सी जो कॉलोनियां हैं वो अभी विनियमित हो पाएंगी। ये अभी पहला चरण है जिसमें 2600 लोगों को आज पट्टे मिल रहे हैं, मकान मिलेंगे। और जो अभी इसमें पात्र बचे हुए हैं, मैंने पहले ही कहा कि उनको भी हम पट्टा दिलाने के लिए पूरी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया बहुत जल्द उसको भी आगे बढ़ाएंगे। बहुत जल्द ही उन्हें भी अपने सपनों का घर बनाने के लिए पट्टा मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा कहने पर विश्वास नहीं करते हैं। हम जो कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके नेतृत्व में जनता के बीच में जो बातें भी हमने संकल्प के रूप में, वचन के रूप में, वायदों के रूप में जो भी जनता के सामने रखा है, उनको हर संभव पूरा करने का हमेशा हमने प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मूल मंत्र है। और उस मूल मंत्र में आप देख रहे होंगे कि कहीं कोई भेदभाव नहीं, कोई जो है पक्षपात नहीं, पूरी पारदर्शिता के साथ सबको एक समान नीति के तहत इन पट्टों का वितरण किया जा रहा है। हमारी सरकार वंचितों की, शोषितों और जो लोग गरीबी के नीचे जीवन यापन करते हैं, उन कमजोर लोगों की जो समृद्धि है, उन कमजोर लोगों का जो उत्थान है, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम हमारी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए सरकार के हर विभाग को, हर महकमे को लोगों के दरवाजे तक भेजने का हमारा अभियान चल रहा है कि जनता के पास सरकार पहुंचे, सरकार के अधिकारी पहुंचे, सरकार के कर्मचारी पहुंचे, ताकि आर्थिक रूप से गरीब लोगों का जीवन सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में न बीते। इस प्रकार का कार्य केवल हमारी ही सरकार कर सकती है, भाजपा की सरकार ही कर सकती है, जिसने गरीब परिवारों के साथ निरंतरता से संवाद करने का काम किया है, उनकी समस्याओं को समझा है और उनके समाधान के लिए प्रयास किए हैं। भाइयों बहनों, ये डबल इंजन की सरकार है। हम आपके लिए जिस ईमानदारी से और जन सेवा की भावना से काम कर रहे हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में ही काम कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आज पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर विकास के नए आयाम तय कर रही है। उसमें चाहे हम आज उज्ज्वला योजना की बात करें, जिसने हमारी मातृशक्ति को धुएं से निजात दिलाने का काम किया है, या आयुष्मान भारत योजना से प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज की गारंटी सुनिश्चित की है, या प्रधानमंत्री आवास योजना में हर एक को पक्की छत देने का काम हो, हर गरीब, पिछड़े, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उनके जीवन को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया गया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत के अंदर एक नई कार्य संस्कृति लाने का काम हुआ है। भारत को आगे बढ़ाने के लिए वो नीतियां लाने का काम हुआ है, वो कार्यक्रम शुरू करने का काम हुआ है, जिसको भारत की जनता को आवश्यकता है। समाज के अंतिम छोर में गरीबों को जिसकी आवश्यकता है, मजदूरों को जिसकी आवश्यकता है,
जो पिछड़ेपन में अपना जीवन जीते हैं, गरीबी में जो जीवन जीते हैं, उनको आगे लाने के लिए योजनाओं को बनाने का काम हो रहा है। हम सब जानते हैं हमारे राज्य से, उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके कारण से हमको अनेक योजनाएं मिल रही हैं। आप चाहे यहाँ से अमृतसर को जाने वाली विशेष रेलगाड़ी हो या यहीं पर बनने वाला हमारा एम्स हो, आपके बगल में ही, यही रुद्रपुर के बगल में ही यहाँ पर एम्स की सुविधा आपको आने वाले वर्षों में मिलने वाली है। उसके लिए सारी धनराशि स्वीकृत हो गई है। उत्तराखंड की सरकार ने, आपकी सरकार ने 100 एकड़ जमीन भी उसके लिए हस्तांतरित कर दी है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में आपका जो ये पंतनगर का हमारा एयरपोर्ट है, ये हवाई अड्डा, इसके लिए 800 से भी अधिक एकड़ जमीन हमने भारत सरकार को एयरपोर्ट बनाने के लिए निःशुल्क रूप से हस्तांतरित कर दी है। आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ हवाई अड्डा बनने जा रहा है। रामपुर काठगोदाम हाईवे, हमने माननीय गडकरी जी से बात की थी, अभी भी हमारे शिव अरोड़ा जी भी थे, माननीय अजय भट्ट जी भी थे। हमने निवेदन किया था, उसके बाद इस काम में तेजी आएगी। अन्य भी जो काम होंगे वो काम भी होने, वो काम भी तेजी से होंगे। यहाँ से लेकर जो हमारा रामपुर मुरादाबाद हाईवे है, उस हाईवे का भी 6 लेन का काम आने वाले समय में वह भी काम होना है। ऐसे अनेकों काम आज आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं उनको गिनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। आज चाहे हवाई सेवाएं हो, चाहे रेल सेवा हो, चाहे सड़क सेवा हो, चाहे रोपवे की सेवाएं उत्तराखंड के अंदर तेजी से वो आगे बढ़ रही हैं। और ये सब संभव हुआ है भाइयों बहनों, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हुआ है। मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है, ये हम सब जानते हैं। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, देवों के देव महादेव के प्रति उनके अटूट प्रेम को भी हम भली भांति जानते हैं। आज सड़क हो, बड़े शिक्षण संस्थान हो, स्वास्थ्य हो, देव स्थानों का पुनर्विकास हो, हर तरह से जो उत्तराखंड का विकास है वो केंद्र की सरकार की प्राथमिकता में है। मैं आज इस शुभ अवसर पर, जहां इतनी बड़ी हजारों हजार की संख्या में आप सब यहाँ उपस्थित हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि जब हमने आपके जो ये मालिकाना हक के पट्टों के लिए प्रयास किया विधानसभा में, हम विधेयक के रूप में जब हमने इसको पारित किया, विधेयक की अंतिम मंजूरी के लिए राजभवन से हमने केंद्र के लिए जब इसको भेजा, तो मोदी जी की केंद्र की नेतृत्व वाली सरकार, उसने तनिक भी देरी न करते हुए आपकी समस्या को समझने में, आपकी पीड़ा और संघर्ष को उन्होंने समझा और कोई देर लगाए बिना अपनी ओर से इस विधेयक को केंद्र से हमको मंजूरी दिला दी। भाइयों बहनों, आज जो मालिकाना हक का पट्टा मिला है, आपको मिल रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी सोच है, जो उन्होंने हर एक भारतवासी के लिए तय किया है कि हर एक भारतवासी का मकान पक्का होना चाहिए। उसको हमने भी अंगीकार किया है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है उसको हम धरातल पर उतारेंगे और अपने रुद्रपुर से, इसी उधम सिंह नगर से उस काम को धरातल पर उतारने का श्री गणेश करेंगे। और मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि उनका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए आज के अवसर पर एक बार जरूर मोदी जी का हम सब लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे। और मैं कहूंगा मोदी जी को जय श्री राम, तो आप लोग कहेंगे जय श्री राम। है ना तैयार सब लोग? मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी एक अटल, अडिग और मजबूत इच्छा शक्ति के प्रधानमंत्री है। और आज विश्व के अंदर आज सर्वाधिक रेटिंग लोकप्रियता की अगर किसी नेता की है, पूरी दुनिया के किसी नेता की है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी की है। भाइयों बहनों, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरणा लेकर जो लगातार 18 घंटे हम कहते हैं कि वो काम करते हैं, मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं। 18 घंटे नहीं, लगातार 48 घंटे तक भी वो रुकते ही नहीं है, काम ही करते रहते हैं, काम ही करते रहते हैं। पिछले दिनों
केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भाग लेने के लिए उत्तराखंड से हम लोग गए हुए थे। पूरे दिन भर उनके कार्यक्रम लगे हुए थे। पूरे कार्यक्रम लगे होने के बाद रात को 11 बजे से उनकी बैठक शुरू होती है और वो बैठक प्रातःकाल 5 बजे तक चलती है। भाइयों बहनों, 5 बजे तक मोदी जी हम लोगों के साथ मीटिंग में थे। मुझे लगा कि अगले दिन अब उनको शायद किसी कार्यक्रम में नहीं जाना होगा। मैंने उनके सहयोगी से पूछा कि आज प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि अभी 5 बज गए हैं, हम जाएंगे, यहाँ से 6 बज जाएगा, जागरण का टाइम हो गया उनका, और गाड़ी में बैठते ही उनका अगला कार्यक्रम तय है, आगे के काम तय है, और 8 बजे उनको ऑन बोर्ड होना है। 9:30 बजे से उनका झारखंड में रैली का कार्यक्रम है। और उस दिन मैं जब देख रहा था सवेरे से कि 5 बजे जाकर 6 बजे फिर से दोबारा अगले कार्यक्रम के लिए चले गए और पूरे दिन भर काम करते हैं। एक एक पल और एक एक क्षण केवल और केवल भारत को आगे बढ़ाने के लिए लगाते हैं। भाइयों बहनों, हमारे गरीब लोगों को आगे लाने के लिए, हर भारतवासी के जीवन को अच्छा बनाने के लिए वो काम करते हैं। और उनकी इच्छा शक्ति से हम प्रेरणा लेते हुए उत्तराखंड के विकास के लिए, उसकी सुख शांति को बनाए रखने के लिए हमने कठोर निर्णय भी लिए हैं और कठोर कानून भी बनाए हैं। आप सब जानते हैं, हम महिलाओं को बड़ा हम सबका आपने प्रोत्साहन किया। अभी हमारी बहनें यहाँ मंच पर आई फरजाना जी के नेतृत्व में, और ये समान नागरिक संहिता का जो हम कानून लेकर आए, इसके पीछे रूढ़िवादी सोच, महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को जो हलाला और इज्जत जैसी जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का सामना करना पड़ता था। उनका जीवन असुरक्षित रहता था, उनका आत्मबल गिरता था, आत्मसम्मान गिरता था। उनके आत्मसम्मान को बचाने के लिए जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष को गंगा माँ गंगा गंगोत्री से निकलकर सींचने का काम करती है, कहीं जल देने का, कहीं जीवन देने का काम करती है, अभिसिंचित करती है, उसी प्रकार से समान नागरिक संहिता सबको समान अधिकार देने के लिए उत्तराखंड की देवभूमि से निकली है। हमने पिछले विधानसभा के सत्र में समान नागरिक संहिता का यहाँ विधेयक बना दिया है। भाइयों बहनों, हमने विधेयक बनाया है, हर वर्ग की सुरक्षा के लिए बनाया है। उसमें जहाँ मातृशक्ति का, उनकी सुरक्षा भी है, उनका सशक्तिकरण भी है, हमारे बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा भी है, बच्चों की भी सुरक्षा है, आने वाले भविष्य के लिए उनका भविष्य सुरक्षित करेगा। इस कानून में सब प्रकार के प्रावधान किए हैं। निश्चित रूप से हमने प्रदेश के अंदर, देवभूमि के अंदर इसको लागू करने की सारी व्यवस्था कर दी है। ये विधेयक हमारा राष्ट्रपति जी को चला गया है, जैसे ही वहां से लौट कर आएगा उत्तराखंड के अंदर ये लागू हो जाएगा। हमने लागू कर दिया है देवभूमि के अंदर। प्रदेश, देश के दूसरे राज्यों से भी हमारी अपेक्षा आने वाले समय में इस कानून को लागू करें। इसी प्रकार से हमने जबरन जो धर्मांतरण का कानून है, वो धर्मांतरण का कानून भी हमने बनाया है कि धर्म, अब कोई भी जोर जबरदस्ती से किसी को दूसरे धर्म में परिवर्तन नहीं होगा। उसमें भी हमने कठोर सजा का प्रावधान किया है। उसमें जिलाधिकारी की जो अनुमति है उसका भी प्रावधान किया है। इसी प्रकार से जो हमारे युवा जो नकल के कारण से, अकल होते हुए भी, अच्छी शिक्षा होते हुए भी, अच्छी तैयारी होते हुए, योग्यता, प्रतिभा, क्षमता होने के बावजूद भी उनका नंबर नहीं आता था, उन माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी जो अपने बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए अपनी गरीबी में, अपने पेट का खाना न खाकर, अपने कपड़े न पहनकर, अपनी जो जरूरत की चीजें हैं उसमें कटौती करके अपने बेटे और बेटी को पढ़ाने के लिए भेजते थे। भाइयों बहनों, उनका सारा का सारा नकल के अपराध के कारण से उनके साथ एक तरह से चीटिंग हो जाया करती थी, लूट हो जाया करती थी, उनकी ईमानदारी भी काम नहीं आती थी, मेहनत भी काम नहीं आती थी। हमने सख्त से सख्त नकल का अध्यादेश लाकर और नकल करवाने वाले अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए 100 से भी ज्यादा ऐसे नकल के अपराधियों को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। इतना ही नहीं, जो नकल का अध्यादेश हम लेकर आए हैं उसका परिणाम ये हुआ है कि आज जो हमारे बेटे बेटियां परीक्षाओं में भाग लेते हैं, वो अब एक परीक्षा में पास होते हैं, एक परीक्षा में पास होने के साथ साथ 3-3, 4-4, 5-5 परीक्षाओं में एक साथ उनका नंबर आ रहा है। इस प्रकार से उनकी प्रतिभा क्षमता बाहर आ रही है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, प्रदेश के अंदर एक अच्छा माहौल बना है। नौकरियों में लगातार नियुक्तियां, भर्तियां की जा रही हैं, लगातार हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। आप देख रहे होंगे कोई ऐसा दिन नहीं होता, कई हजारों हजार की संख्या में
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग में चयन हुए हमारे अभ्यर्थियों को हम लगातार उनको नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार ने लैंड जिहाद को जड़ से समाप्त करने के लिए भी लगातार कार्रवाई कर रही है। उसको अतिक्रमण को हटाने का अभियान हमने लिया हुआ है, क्योंकि हमारा संकल्प है कि देवभूमि के अंदर जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसको बिगाड़ने वाले, उसको नहीं बिगड़ने देने का हमने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, किसी भी कीमत पर देवभूमि का जो स्वरूप है उसको हम बिगड़ने नहीं देंगे। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमारे यहाँ पड़ोस में हल्द्वानी में बनमुलपुरा में दंगा हुआ था। उस दंगे में आपको याद होगा कि उस दंगे में जहां हमारे पुलिस के जवानों के साथ हमारी महिला पुलिस की जो बहनें वहां पर अपनी ड्यूटी के दौरान गई थी, उनके ऊपर हमला हुआ था। पत्रकार भाइयों की भी मोटरसाइकिलें जला दी गई, उनको जिंदा जिंदा मारने का प्रयास हुआ। ऐसे दंगाइयों के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और हम इसी कारण से उत्तराखंड में अब ऐसे दंगा करने वालों से उस पूरे दंगे में होने वाले नुकसान को उन्हीं से वसूलने के लिए भी हमने जो है अध्यादेश लाकर कानून बना दिया है कि अब जो भी इस प्रकार का काम करेगा उनसे सारी कीमत वसूली जाएगी। वो जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई भी उन्हीं से की जाएगी। ऐसे तमाम काम हमने करके दिखाए हैं जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, उन सभी कामों को हमने किया है। भाइयों बहनों, नजुल भूमि का मालिकाना हक देने के बारे में भी हमसे पहले की सरकारों ने ये काम पहले भी हो सकता था, ये काम आज हो रहा है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है या मंच पर बैठे हुए लोगों का नहीं है। आखिर ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी जो नजूल की भूमि पर रहने वाले हमारे गरीब भाई बहन थे, उनकी समस्या को कभी गंभीरता से नहीं सोचा, उनके दुख दर्द के बारे में नहीं सोचा कि आखिर वो किस मानसिक परेशानी से गुजरते हैं, कितने प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हमने आपके बारे में सोचा और ये जो कठिन काम था जिसके बारे में लोग सोचते थे कि होगा कि नहीं होगा, उस काम को आप सबके आशीर्वाद से ही करके दिखाया है। आपको यह मालिकाना हक मिलना हमारी सरकार का, जो मैं हमेशा कहता हूं कि विकल्प रहित संकल्प है। जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, संकल्प ले लिया है तो उस संकल्प को पूरा करना है। उसी का परिणाम है कि आज ये मालिकाना हक के पट्टे मिल रहे हैं। मैं आज नजुल भूमि पर मालिकाना हक मिलने वाले सभी परिवारों को एक बार फिर से बधाई देता हूं तथा इस असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव बनाने के लिए अपना योगदान देने वाले हमारे पूरे जिला प्रशासन के लोगों का, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, आप सबका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जिन व्यापारियों की दुकानें सड़क चौड़ीकरण के कारण से प्रभावित हुई है, ऐसे परिवारों का भी पुनर्वास किए जाने का निर्देश मैंने जिलाधिकारी जी को दे दिया है और वेंडिंग जोन के प्रभावित दुकानदारों को भी अन्य स्थानों पर समायोजित किया जाएगा। बहुत जल्द यहाँ पर चूंकि एक वेंडिंग जोन बनाया जा रहा है जिसमें लगभग 250 से भी ज्यादा लोगों को उसमें दुकानें दी जाएंगी, उनकी व्यवस्था की जाएगी। ये काम भी हम बहुत जल्दी करेंगे। वेंडिंग जोन जो बना रहे हैं उसमें 300 से ज्यादा दुकानें, ठेले फड़ दुकानें बनाई जाएंगी और भी जो काम यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार मुझे बताया जाता है, चूंकि ये रुद्रपुर हमारा एक औद्योगिक नगरी भी है, एक बड़ा केंद्र है और आने वाले समय में ये बहुत बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने वाला है। जैसे सिडकुल आया था, सिडकुल आने के बाद जिस प्रकार से यहाँ रोजगार बढ़ा है, लोगों के अपने काम बढ़े, आने वाले समय में यहाँ एम्स खुलेगा, आने वाले समय में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, तो आप निश्चित मानिए कि ये यहाँ के जो दिन जो है बहुत तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं आप सबका आज के इस अवसर पर बहुत धन्यवाद देता हूँ और जो ये काम जिसको आप सब लोग असंभव कहते थे, लोग असंभव मानते थे, वो संभव हुआ है तो केवल और केवल आप सबकी शुभकामनाओं से, आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। और दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता है, कौन कहता है
कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की जय। आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं, कृपया आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। और इधर हम आमंत्रित कर रहे हैं जनपद उधम सिंह नगर में नजूल भूमि पर बसे परिवारों के लाभार्थियों को स्वामित्व पत्र प्रदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा, कृपया 20 लाभार्थियों को हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं, जिनको नजूल भूमि का स्वामित्व पत्र यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिया जाएगा। शेष लाभार्थी जो यहां पर आमंत्रित किए गए हैं वो अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। उनका स्वामित्व पत्र उन्हीं के पास जहां वो बैठे होंगे वहीं पर दिया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे। मैं सभी अतिथियों से भी निवेदन करूंगा, माननीय रक्षा राज्य मंत्री एवं केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, हमारे रिंकू सिंह शिवनगर, सूरज पाल शिवनगर, आंचल वर्मा शिवनगर, शिवानी शिवनगर से। पहाड़गंज से हैं विक्की सिंह, राजेंद्र पाल, गौरव सिंह, जयप्रकाश। पहाड़गंज से ही सूरज सिंह बिष्ट और अरविंद कुमार। दरियानगर से हमारे लाभार्थी हैं मोनिका मैसी, फूलमती, भगत सिंह अधिकारी, मनमोहन शर्मा। भूत बंगला से हमारे लाभार्थी हैं ओमवती, परवीन जहां, मीना, शकील अहमद और राजेंद्र, जिनको अपने कर कमलों से नजूल भूमि स्वामित्व पत्र यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य अतिथियों के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसके पश्चात हम मंच पर आमंत्रित करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर के माध्यम से जो आवासों का आवंटन किया जाना है उनके स्वामित्व पत्र यहाँ पर दिए जाएंगे। हम 5 लाभार्थियों को यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं, शेष अपने स्थान पर बने रहेंगे, उनके स्वामित्व पत्र उन्हीं के स्थान पर देंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जिला विकास प्राधिकरण उधम सिंह नगर के माध्यम से जो आवास आवंटित किए जा रहे हैं उनके स्वामित्व पत्र माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय अपने कर कमलों से लाभार्थियों को प्रदान करेंगे। 1872 आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में 529 आवासों का वितरण किया जा चुका है और द्वितीय चरण में आज 403 आवासों का वितरण किया जा रहा है और यह योजना लगातार जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प, माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लगातार देवभूमि के अंदर प्रफुल्लित हो रहा है और हम सभी लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती तारा टमटा। आपसे अनुरोध है कृपया तालियां बजाते रहें, ये वो क्षण हैं जिनके हम साक्षी बन रहे हैं। इसके बाद श्रीमती रानी राणा, तत्पश्चात हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती साधना राणा और उसके बाद सादर आमंत्रित हैं श्रीमती सुरजीत कौर। उसके बाद हम मंच पर सादर आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती पुष्पा रावत। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा आजीविका के क्षेत्र में किया जा रहे उत्कृष्ट कार्य किए जाने के
पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती दीपा पटेला। इनके द्वारा उत्तराखंडी ऐपण कला को देश विदेश में विख्यात किया गया है। इनके द्वारा समय समय पर प्रत्येक त्योहारों में उत्तराखंडी ऐपण कला का स्टॉल लगाया जाता है तथा प्रत्येक शासन स्तर के कार्यों में प्रतिभाग किया जाता है। इसमें सिंगापुर, अमेरिका, लंदन, कुवैत, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मणिपुर आदि हैं। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं कुमारी पूनम ब्रेठा को। इनके द्वारा सिलाई या फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में अत्यधिक बेहतरीन कार्य किया गया है। इनके द्वारा निर्धन महिलाओं को निःशुल्क सिलाई की शिक्षा भी दी जाती है। तत्पश्चात हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती कनकलता। 18 जनवरी 2023 में इनके द्वारा डोना पत्तल का लघु उद्योग स्थापित किया गया, जिसमें महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात प्रधानमंत्री फेड़ी फड़ व्यवसायी आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत जनपद उधम सिंह नगर में 7,747 वेंडर को 11.16 करोड़ की ब्याज अनुदान आधारित ऋण धनराशि वितरण कर इस योजना का लाभ दिया गया है। नगर निगम रुद्रपुर में जिन लाभार्थियों को इसका लाभ दिया गया है उसमें से हम कुछ को आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमती रिशपाल कौर 50,000 की धनराशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से प्रदान करेंगे। श्रीमती पुष्पा विश्वास 50,000 रुपये की धनराशि का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से प्रदान करेंगे। आपसे अनुरोध है कृपया तालियां बजाकर इन पलों के साक्षी बने। तत्पश्चात श्रीमती चांदमुनि जी 50,000 रुपये का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान किया जाएगा और उसके बाद श्रीमती रेखा 50,000 रुपये का चेक प्रदान किया जाएगा। और अब हम सम्मानित कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अंतर्गत श्रीमती नीलम कोहली जी को। ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की श्रीमती नीलम कोहली जी। हम उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से सम्मानित कर रहे हैं। मैं इसके बाद अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी से कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी मुख्यमंत्री महोदय जी के बहुमूल्य समय व गरिमामय उपस्थिति व आशीर्वचन देने हेतु माननीय जिलाधिकारी महोदय जनपद उधम सिंह नगर राम दरबार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है जोरदार तालियों से आप भी इसमें शामिल हों। और इसके बाद नगर आयुक्त रुद्रपुर माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी को मोमेंटो प्रदान करेंगे। और अनुरोध है कृपया स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो छोटी तुच्छ भेंट यहाँ पर प्रदान की जा रही है हमारे सभी अतिथियों को प्रदान की जाएगी। और अंत में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ जिलाध्यक्ष श्री कमल जिंदल जी को, जिनका आज जन्मदिन भी है। हम उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कृपया मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय रक्षा राज्य मंत्री जी, सभी अतिथियों और यहाँ पर आए हुए सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करेंगे। श्री कमल जिंदल जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने यूजीसी लागू करके देश के अंदर एक इतिहास रच दिया, उनका मैं उधम सिंह नगर के सभी पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से, सभी जनपद वासियों की ओर से हार्दिक आभार स्वागत करता हूं। मित्रों, इस पट्टा वितरण कार्यक्रम में जिस बात का जो नुजुल पे बसे लोग हैं उनको संतोष हुआ कि उनकी सरकार उनके द्वार पहुंची। आदरणीय धामी जी का निर्देश था, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि जो लोग उस नुजुल की जमीन पे बसे हुए हैं उनका 1 रुपए भी खर्च ना हो और सरकार उनके द्वार पे जाके पट्टा दे। ऐतिहासिक काम आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में हुआ।
जिस प्रकार केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार ऐतिहासिक काम कर रही है, उस प्रकार हमारे प्रदेश के अंदर आदरणीय धामी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हुआ। इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी जो एक अमृतसर की रेल सेवा प्रारंभ हुई है, इसके लिए भी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सब इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्री होल्ड आवास के पट्टे और फ्री होल्ड भूमि का मालिकाना हक दिया जाना है, वो अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। उनसे अनुरोध रहेगा कृपया अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, उनको वहीं पर स्वामित्व पत्र दिया जाएगा।